हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करो ना पढ़ाई में। और आज हम आ चुके शिक्षा नेट के साइंस के साथ और आज के मेरे चैप्टर का नाम है सिंपल मशीन्स। तो चलिए पढ़ाई करते हैं। सबसे पहली चीज़ आज हम जानेंगे सिंपल मशीन्स के बारे में। अभी सिंपल मशीन्स क्या होती है? सिंपल मशीन्स एक ऐसी मशीन्स होती है जो हमें यूज़ करने के लिए भी सिंपल हो और उनका काम भी सिंपल नहीं कॉम्प्लेक्स होगा उनका काम, पर हम उन्हें यूज़ तो सिंपल ही कर पाएंगे। अभी सबसे पहले आप सोच रहे हो अभी एक सिंपल मशीन का आपको क्या एग्जांपल दूं। आपको अभी एक एग्जांपल देता हूँ। बॉटल जो ऐसी क्लोज्ड बॉटल होती है और जिसके ऊपर मेटल का होता है कैप, उसे खोलना, तो उसको आप किससे खोलते हो? आप तो बॉटल ओपनर से खोलते हो। अगर बॉटल ओपनर नहीं होता आपके थ्रू बॉटल ओपनर है, वो एक मशीन है, तो वो सिंपल काम हो जाता है। आप सिंपली वो बॉटल ओपनर से खोल सकते हो। अगर बॉटल ओपनर नहीं होता तो आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है वो खोलने के लिए। ऐसे जाओ, फिर अपनी उंगलियों को थोड़ा सा हर्ट करो, वरना तो दांत से खोलोगे, कैसे ना कुछ करोगे ना। पर अभी ओपनर है तो आप उसे इजीली खोल सकते हो। अभी आप पुली देखो, अभी आप वेल में हो और अगर वहाँ पे पुली नहीं होगा तो आप थोड़ी ना वेल के अंदर डुबकी लगा के पानी बाहर निकालोगे, नहीं ना। तो ये सारे ऐसे सिंपल मशीन हैं जिनका काम तो हार्ड है इनके बिना, पर ये यूज करने में बड़े सिंपल है। In the following pictures, certain devices are used to accomplish certain tasks more easily. Name the devices and discuss how they help. Such devices which are used to get more work done in less time and less effort is called machine. The nail cutter, the bottle opener, the wheel used to push the load. In the picture, all are machines. They have only one or two parts of a simple and easy structure. Such machines are called simple machines. Simple machines can be handy easily and there are less chances of the simple machines breaking down and getting damaged. We use such machines in our day-to-day life. अभी आपने यहाँ पे क्या पढ़ लिया? अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ लिया कि अभी सिंपल मशीन्स बहुत इजी होती है। सिंपल मशीन्स बहुत ऐसे आराम से चीज़ें होती है जिनके ऊपर आप उन्हें यूज़ कर सकते हो और वो बहुत ज़्यादा यूज़ करने के लिए भी आसान होती है। और ये सारी चीज़ें आपका जो डे टू डे वर्क है वो भी आसान बनाती है। ऑब्जर्व द मशीन शोन इन द फॉलोइंग पिक्चर्स। फॉर व्हाट पर्पस आर देयर यूज्ड? कैन यू नेम सम अदर मशीन्स ऑफ दिस काइंड? सबसे पहला है मिक्सर, दूसरी है एक बाइक या एक स्कूटर, तीसरी है एक साइकिल, चौथा हम देखेंगे तो है एक सुइंग मशीन जिससे हम स्यूइंग करते हैं या हम हमारे जो क्लोथ्स हैं उन्हें जो फट गए उन्हें सिल देते हैं। नेक्स्ट है एक व्हील चेयर जिसके थ्रू एक आदमी उसके ऊपर बैठ के, जिसके पैर या उसके पैर टेम्पररी खराब हो चुके हो या उसके पैर काम ना कर रहे हो तो वो उसके ऊपर बैठ के चल सकता है। नेक्स्ट, these machines have many parts which carry out many processes for completing a task. For these processes there is part are joined by one and another. Therefore these machines are called complex machines. Some of the parts of such complex machines are actually simple machines. The structure of complex machine is complicated. अभी हम यहाँ पे क्या जानेंगे? अभी हम ऐसे कुछ मशीन्स होते हैं जो हमारे डे टू डे वर्क के कैरी कर लेते हैं और इन प्रोसेसेस को करने के लिए इनके अंदर भी अलग अलग मशीन्स होते हैं जो इनके अंदर फिट की जाती है और फिर सब अलग अलग मशीन्स बना के एक बड़ी वाली मशीन बन जाती है। तो हम क्या जानेंगे? ये सारे मशीन्स क्या है? ये सारी मशीन कॉम्प्लेक्स मशीन्स हैं। इन मशीन्स के अंदर भी मशीन्स है और ये खुद एक मशीन बन जाते हैं, 4-5 मशीन ऐड होके। अब मैं आपको एक फन फैक्ट बताऊं तो इन मशीन्स में जितने भी मशीन्स अंदर होते हैं वो सारे सिंपल मशीन्स होते हैं। अगर आप समझोगे वन सिंपल मशीन प्लस अनदर सिंपल मशीन इज इक्वल टू अ कॉम्प्लेक्स मशीन, ऐसा ये सीन है अगर हम कॉम्प्लेक्स मशीन को देखेंगे। अभी कॉम्प्लेक्स मशीन इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे समझने और इसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इसे बहुत ज़्यादा क्लोज और इसे बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं
टाइट बनाया गया है, एक बड़ी चीज छोटी सी जगह में फिट कराई गई है। तो जो इस तरीके से इसे कराया गया है वही तरीका सही है। एज पर वो चीज़ें बाहर निकल के दिखती नहीं है, अगर वो बाहर निकल के दिखती तो चीज़ कैसी ही दिखती। इन अ डे टू डे लाइफ वी यूज सिंपल और complex machines depending up to the task to be carried out and the time and effort required to do it। तो अभी इन टास्क को तो हमने देख लिया, अभी हम ये डेफिनेशन को और थोड़ा सा जानेंगे। हमारे जो डे टू डे लाइफ है उसमें जो सिंपल और जो कॉम्प्लेक्स मशीन होते हैं उनके जो टास्क हम डिपेंड करते हैं, अगर हम उनके बिना करते तो उसमें टाइम भी बहुत चला जाता, मेहनत भी बहुत चली जाती, और सारा जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं अगर आप वो मशीन काम नहीं करोगे। अभी देखो एक साइकिल या एक बाइक आओगे और आपको एक जगह पे जाना है, आप विदाउट ये साइकिल और बाइक के जाओगे तो आपका कितना ज़्यादा टाइम और कितना ज़्यादा एफर्ट आपके पैर का जाएगा। पर जब भी आप स्कूटर से या बाइक से जाओगे आपका एफर्ट तो जाएगा पर आपका टाइम बच जाएगा। एज पर आप चला रहे हो पर आपका टाइम जल्दी बच रहा है ना, क्योंकि वो आपको स्पीड दे रहा है, आप उसके ऊपर बैठ के चला रहे हो, उसके अंदर एक मोटर है, उसके अंदर एक पुली है जो आपको स्पीड दे रहा है वो चीज़ फास्ट करने का। तो इसके कारण हम क्या देख सकते हैं कि इसके कारण एक बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। एज पर हम जो ह्यूमंस हैं वो एक चीज़ जो पहले हार्ड तरीके से करनी पड़ती थी या जो चीज़ करने के लिए हमें मुश्किल होती थी वो काम इजी हो गई। अभी सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एक फ़ोटो में यहाँ पे क्या है, एक दादी कुछ सिल रही है, उनके हाथ से देखे तो अगर वो सुई धागा नहीं होता, नहीं सुई नहीं होती तो उसे कैसे सिलते। अभी वो इतना बड़ा हम कहेंगे इतना कॉम्प्लेक्स धागा और उसके थ्रू एक छोटा सा धागा कैसे जाए, तो सुई है, वो सुई सारे धागों को काट के जाएगी और उसके थ्रू जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे एक मजदूर उसके ट्रॉली हम कहेंगे या उसे काट में कुछ सीमेंट भर के ले जा रहा है, तो अगर अभी उन्हें सीमेंट लेके जाना होगा एक हायर क्वांटिटी में, वो उठा के लेके जाएंगे तो उनका बहुत ज़्यादा मेहनत जाएगा। अगर वो उसी सीमेंट को एक व्हील के थ्रू धक्का देंगे तो उनका मेहनत और उनकी टाइम भी बच जाएगी। नेक्स्ट हमने बॉटल ओपनर का तो एग्जाम्पल ले लिया था ये। अब जो ये आदमी है वो एक एक्स के थ्रू या एक एक्स के थ्रू वो एक चीज़ काट रहा है, पर अगर आप एक ध्यान दोगे अगर वो उस एक्स के बिना वो अपने हाथ से उसे तोड़ने जाता है या दो हिस्सों में करने जाता वो नहीं कर पाता, क्योंकि क्या है उसके हाथ उतने स्ट्रांग नहीं है वो चीज़ करने के लिए, या उसके हाथों में वो मेटल वाली स्ट्रांगनेस नहीं है उसे ऐसे बीच में से काट देने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आयरन लिया, उसे शार्प किया, उसे वुड से ज़्यादा स्ट्रांग बना दिया और उससे वुड काट दिया। ये सारी चीज़ों के थ्रू हम देखेंगे कि हम ये इतनी सारी चीज़ें कितनी इजीली और कितने आसान से कर सकते हैं अगर हमारे पास सिंपल मशीन्स होगी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, लेट अस लर्न अबाउट सम सिंपल मशीन्स। अभी हम जानेंगे कुछ सिंपल मशीन्स के बारे में। एन इंक्लाइंड प्लेन, अब एक इंक्लाइंड प्लेन बहुत ज़्यादा सिंपल मशीन है, ये तो एक मशीन भी नहीं हम कह सकते, ये तो बस एक रैंप है जो चीज़ ऊपर या नीचे जाने में मदद कर देती है। A heavy drum is to be loaded on a truck. Ravi chose the plank A while Rakhi did not use plank at all. First, who did find the drum heaviest to load? Second, who would find it lightest? Which one of the planks A or B is longer? Which one has a steeper slope? What can be conclude from this? अभी सबसे पहली चीज़ मुझे मेरा ब्रश लेने दो, आज पर उस ब्रश के थ्रू मैं आपको बेटर सिखा पाऊँगा, थोड़ा सा बेहतर समझा पाऊँगा। एज पर ये ब्रश हमें थोड़ा सा यूज़फुल हो जाता है। तो सबसे पहली बात हम कर लेते हैं ए की। अभी ए में जो हमारे रवि है उनने ए ही क्यों चुना, ए ही ऐसा क्या है कि उनने ए चुन लिया। अभी आप देखोगे कि अभी ये है एक जगह, अभी मुझे जाना है इस जगह पे और मैं हूँ यहाँ पे, पर अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे, और मुझे मेरे साथ कुछ चीज़ें भी ले जानी है वहाँ तक।
अभी सबसे पहला एक रास्ता रहूँगा, मैं इसको एक ऐसी चीज़ बांध दूंगा जिससे मैं इजीली जा पाऊंगा। नेक्स्ट मैं करूँगा, मैं यहाँ से एक लाइन बांध दूंगा जिससे मैं इजीली जा पाऊंगा, पर वो उतना इजी नहीं रहेगा एज कम्पेयर टू ए। अगर हम देखें तो वो उतना इजी नहीं होगा। तो यही सेम चीज़ रवि और हेमंत और राखी के साथ हुई। अभी जो ए है, सबसे पहला हम जो क्वेश्चन है हमारे उसको आंसर करते हैं। किसको सबसे भारी लगा ड्रम लोड करने में, और इसका आंसर है राखी को, क्योंकि राखी के पास रैम नहीं था। इवन तो बी हामिद के पास रैम तो था, उसे थोड़ा ज़्यादा दम लगाना पड़ा, पर उसको इतना भी नहीं लगाना पड़ा जितना राखी को लगाना पड़ेगा। एज पर उसके पास कुछ चीज़ नहीं, उसको खुद अपने हाथों से उठाना पड़ेगा। पर ए और बी में हम देखेंगे कि उसे हाथों से नहीं उठाना पड़ता, बस उसे धक्का देना पड़ता है। अभी एक चीज़ को उठाना और एक चीज़ को धक्का देने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है दोस्तों। तो हम ये भी चीज़ देखते हैं कि एक चीज़ को धक्का देने में और एक चीज़ को हाथ लगाने में और एक चीज़ को उठाने में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो अभी ए तो है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन का हम आंसर देंगे, वो है बी। हु फाउंड इट द लाइटेस्ट? ए, एज पर उसके पास एक लंबा स्लोप था, और स्टीपर स्लोप ना होने के कारण उसे बहुत ज़्यादा इजी हुई, और वो आराम से ये जो ड्रम है वो ट्रक में चला पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द प्लैंक ए और बी इज लॉन्गर? अभी जितना लंबा प्लैंक उतनी अच्छी चीज़, पर इसमें एक प्रॉब्लम है। वो प्लैंक जो है आपका लंबा सा प्लैंक, वो ये जो जगह है यहाँ से फिसले ना। यहाँ से अगर वो प्लैंक फिसला तो ये चीज़ पूरी ऐसे नीचे जाएगी और वो स्ट्रेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? वो स्ट्रेट हो जाएगी। तो अगर आपको ये तो मेक श्योर करना है कि वो चीज़ अटक ना जाए वहाँ पे। अभी मुझे अभी ये जो एक पॉइंट है और ये है पॉइंट बी। अभी मैं इसे यहाँ से सीधा जा सकता हूँ जिससे ना मैं गिरूंगा, पर अगर मैं वही थोड़ा सा पीछे जाके एक लंबा रास्ता बना दूं जो मुझे इजीली लेके जाएगा, पर इसके हाईली चांसेस है इसके लंबे और इसका वेट ज़्यादा होने के कारण कि वो यहाँ से गिर जाएगा। वो जो ऊपर है वो यहाँ से फिसल के गिर भी तो सकता है ना नीचे। तो इसके कारण जितना लंबा आपका जो स्लोप रहेगा उसका वेट बढ़ेगा, और उसके वेट बढ़ने के कारण उसको थोड़ा सा ज़्यादा आपको एक रिस्क होगा कि आप उसे कैसे ऊपर चढ़ाओ और आप उसे कैसे ऊपर चढ़ाने में ना कोई गिर जाए। बी में उतना रिस्क नहीं है, बी में आपको बस आपके एफर्ट्स थोड़े से ज़्यादा लगाने हैं। नेक्स्ट, किसको ज़्यादा स्टीपर स्लोप मिला? आंसर है बी। what can we conclude from this? हम यही चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं, एंड इंक्लाइन प्लेन यूज़ करना एक चीज़ से नीचे से ऊपर ले जाने में सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। आज के बस नहीं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स में जरूर बताना आपको वीडियो कैसे लगा। तो तब तक के लिए गुड बाय।